अब किया क्या जाए? मतलब ये तो सवाल है ना कि आप पहुँच गए वाइज़ैग, अब पिच कैसी बनाई जाए? क्या क्योंकि अब नहीं है मतलब नहीं है राहुल, नहीं है जाडेजा, कोहली तो वैसे भी नहीं थे, तो क्या अब थोड़ी-सी सपाट पिच पे खेल जाए ये वाला मैच? या फिर क्योंकि एक मैच हार गए हो तो हमारा जनरल रिस्पॉन्स यही रहता है कि अगर कहीं गड़बड़ हुई तो अगले मैच में रैंक टर्नर, दैट्स व्हाट वी डिड लास्ट सीरीज एज़ वेल, राइट? पहला मैच हार गए थे, दूसरे मैच में रैंक टर्नर एंड देन अहमदाबाद हैपेंड विद द पिंक बॉल। सब याद है मुझे। या फिर किस तरीके की पिच बनाई जाए? दैट्स द क्वेश्चन। फ्लैट पिच, गुड पिच लाइक हैदराबाद, जिसमें बैटर, बॉलर, फास्ट बॉलर सबके लिए सब कुछ था, पर पिच हो तो कैसी हो? लाइफ इज अ पिच माय फ्रेंड। चोपड़ा जी, क्रिकेट चौपाल में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और थोड़ा सा इसको इधर करता हूँ, अच्छा लगेगा फ्रेम। हाँ, ये नाइस नाइस, थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है। अब सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये वाला कि आपके जहन में भी ये सवाल होगा, भारतीय टीम के जहन में भी सवाल है, और इट्स अ $1 million क्वेश्चन। हालांकि ब्रेंडन मैकलम ने कहा है कि हम तो कंसिडर करने वाले हैं 4 के 4 स्पिनर, मतलब हमें फास्ट बॉलर खिलाना ही नहीं है, ऑल स्पिन अटैक। ये है वैसे टीम कुछ अलग तो जरूर करने की कोशिश के साथ आते हैं, क्योंकि एक चीज जो इनको अलग बनाती है वो ये कि हारने का ना डर नहीं है। अमूमन क्या होता है, फियर ऑफ फेलियर जो है वो आपको रोक के रखता है, बांध के रखता है। और ये फियर ऑफ फेलियर जो उत्पन्न होता है, जो पैदा होता है, 9 out of 10 टाइम्स एक्सपेक्टेशन से होता है कि जब भारत में खेलता है तो ये एक्सपेक्टेड होता है कि भारत जीतेगा। हम टर्निंग पिच बनाएंगे तो हमारे स्पिनर्स कमाल की गेंदबाजी करेंगे, हमारे बैटर्स सामने वाली टीम से बेहतर बैटिंग करेंगे। ये सब एक्सपेक्टेशंस का इतना बोझ हो जाता है कि उसके नीचे आप दब जाते हो, तो फियर ऑफ फेलियर आ जाता है। दे हैव कम विद नो बैगेज व्हाट सो एवर। हम सब कह रहे थे कि अरे क्या तैयारी करके आए हैं, ये अबू धाबी में है, जबकि इंग्लैंड लायंस की टीम यहाँ पे मेन खिलाड़ियों को यहाँ भेज दो करना। हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। अब उसके बाद अगर आप हार जाओ मतलब 5-0, तो भी ना वहाँ बदलाव नहीं होता। वहाँ इंग्लैंड में ना तो कोई मीडिया का हाहाकार होता है, ना कप्तान के पे गाज गिरती है, ना कोच को कोई कुछ कहता है। कहते हैं ठीक है यार, हार गए तो हार गए, इट्स ओके यार, इंडिया तो अच्छी टीम है। अब जब इस दृष्टिकोण से, इस वैंटेज पॉइंट से जब आप आते हैं, तो फिर आपको फियर ऑफ फेलियर बिल्कुल भी नहीं सताता है। देयरफॉर वो इस तरीके की क्रिकेट खेल सकते हैं। भारतीय टीम जो है वो थोड़ी सी, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ज्यादा हैं, ये घर की सीरीज है, आप मान के चलते हो जीतेंगे तो पक्का ही, एक हार गए तो अभी भी मान रहे हैं कि 4-1 से जीत जाएंगे। तो अब सवाल आ जाते हैं, लेकिन सवालों का जो प्रॉब्लम है वो है पिछले 3 मैच। लास्ट 3 मैचेस इंडिया ने एक भी नहीं जीता है। इनफैक्ट 2 हारे, 1 ड्रॉ हुआ है। एक बार इन्होंने रैंक टर्नर बनाई पूरी, कहा कि अब की तो, क्योंकि दिल्ली में रैंक टर्नर था, उसको जीत गए, उससे पिछले मैच को जीत गए, श्रृंखला अपने हाथ में है। अरे रैंक टर्नर बनाते हैं यार। बना दी इंदौर में, लेने के देने पड़ गए। पहले ही सेशन में आप ऑलमोस्ट निपट गए थे, और फिर खत्म, स्टोरी ओवर। इंदौर का मुकाबला भारत हार जाता है रैंक टर्नर पे, जबकि जड्डू, अश्विन सब अवेलेबल थे। अब आप तब तो कोहली वगैरह भी थे, सभी अवेलेबल थे ना, पर आप वो मैच हार जाते हैं। तो अब रैंक टर्नर पे जब आप मैच हारते हैं तो अगली पिच जो है एकदम आप सपाट बनाते हैं। अब सपाट पिच के ऊपर मैच ही मतलब खत्म नहीं होता, वो ड्रॉ हो जाता है मैच, क्योंकि पहले वो बैटिंग करते हैं, आप बैटिंग करते हो, आप ज़्यादा रन बनाते हो, वो भी बनाते हैं। इट वॉज अ बोरिंग गेम इन अहमदाबाद। फिर आप कहते हो चलो वो भी हम रिजल्ट फोर्स नहीं कर पाए ऑन अ फ्लैट पिच, टर्निंग पिच पे हम हार गए हैं। फिर आप हैदराबाद पहुंचते हो एंड देयर वाज सम अमाउंट ऑफ मतलब था स्केप्टिसिज्म कि पिच कैसी है। मैंने जब पहली दिन देखी थी तो मुझे लगा 4 दिन का मैच होगा, ये मतलब 3 दिन में तो खत्म नहीं होना चाहिए, 2.5 दिन का मैच वाली पिच नहीं थी ये। एक्चुअली वो पिच ठीक थी यार, इससे भी थोड़ी बेहतर हो सकती है टू बी फेयर। शायद ज़्यादा टर्न अवेलेबल था ऑन डे 1, क्योंकि हैदराबाद की पिच में बाउंस होता है, इसमें उछाल हो, मतलब बाउंस होता है और पेस होती है, गति और उछाल होता है, वो होता है इस पिच के अंदर। तो उसको थोड़ा सा मुझे लग रहा है नलीफाई करने का प्रयास किया गया था। वो जो बॉलर्स के फुटमार्क में ऑलरेडी कम पानी दिया जाता है, वो अलग रंग की दिखते हैं पैचेस, नॉट आइडियल। और इस पिच पे बताया जसप्रीत बुमराह ने कि आप मुझे खिलाइए, मैं तो 6 विकेट ले लूंगा, आपके स्पिनर्स भी इतनी लेते हैं, मैं उतनी तो मैं अकेला ले लेता हूँ। सेकंड इनिंग्स में ऑन डे 4 मैं विकेट चटकाता हूँ, आप लोग तो नहीं चटकाते हो, तो ठीक है यार, हाउ अबाउट दैट, तो थोड़ी ठीक पिच बनाओ। तो हैदराबाद में जब थोड़ी सी ठीक पिच बनती है, जो कि समवेयर इन मिडिल है, रैंक टर्नर भी नहीं है, बिल्कुल पाटा भी नहीं है अहमदाबाद की, और उसके बीच की पिच बनाते हैं, तो वहाँ पे भी मैच हार जाते हैं। वहाँ पे हम 28 रन से मैच हार जाते हैं। ऑफकोर्स अ क्लोज गेम, ऑफकोर्स 190 रन की लीड, पर आप मैच हार गए हो। तो अब पिछले 3 में से 2 मैच आप हार चुके हो, 1 आपका ड्रॉ हुआ है, और आप 3 अलग अलग पिचेस पे खेल गए हो। सिर्फ एक ही तरीके की पिच इसके बाद बचती है, दैट इज ग्रीन टॉप। ग्रीन टॉप तो नहीं बनाओगे, मतलब बनाने की लॉजिक ही नहीं बनता है। तो अब आप सोच रहे हो वाइजैक में कैसी पिच बनाई जाए। वाइजैक में एक्चुअली होता क्या है,
बहुत बहुत ज़्यादा टेस्ट मैचेस नहीं हुए हैं, तो जितने टेस्ट मैचेस हुए हैं नंबर्स आपके सामने हैं। अश्विन जाडेजा ऑब्वियसली बहुत ऊपर है, पर लिस्ट में जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे आप पाओगे फास्ट बॉलर्स के लिए मदद है यार। उमेश यादव ने विकेट चटकाई है यहाँ पर, फिलैंडर की विकेट है यहाँ पे, मोहम्मद शमी ने मैच जिताया था, आखिरी दिन पंजाब खोल के रिवर्स स्विंग के साथ मैच जिताया था। सो पिच अगर इसको छोड़ दिया जाए तो अगेन अ वेरी गुड टेस्ट क्रिकेट का सरफेस बन सकता है, जिसमें 5 दिन का मैच हो सकता है। आई मीन दैट इज अ पॉसिबिलिटी। लेकिन क्या वो करना चाहेगा भारत? क्योंकि ऐसा लगा, ऐसा प्रतीत हुआ कि अगर पिच में बहुत ज़्यादा मदद नहीं है तो तीसरे दिन की पिच के ऊपर आके ओली पोप आपसे आउट नहीं होते हैं। वो 190 की लीड कंसीड करने के बाद 230 रन आपसे आगे भाग जाते हैं। तो नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम विद सेल्फ डाउट्स कि यार वो लोग अगर हम अच्छी पिच देते हैं हमसे बेहतर खेल रहे हैं, हमारे पास गिल का फॉर्म खराब है, हमारे पास अय्यर का फॉर्म खराब है, अब हमारे पास राहुल नहीं है, विराट कोहली पहले नहीं थे, रविंद्र जाडेजा दी ऑलराउंडर द बैटर नहीं है, तो फिर बैटिंग ऑर्डर में बदलाव करने पड़ेंगे, गेंदबाजी में बदलाव करने पड़ेंगे, एंड सडनली यू आर स्टक। ऑनेस्टली यू आर स्टक। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ से मैच जीतने का जो पुराना हमारा टेम्पलेट था कि अगर कोई चीज़ उल्टी पड़ जाए, मान लीजिए पहला मैच खराब हो गया, जो कि हो जाता है कभी कभी, पुणे में भी हुआ था, ऑस्ट्रेलिया रिमेंबर, और चेन्नई में हुआ, इंग्लैंड रिमेंबर, ऐसा कई बार हो सकता है, तो आप नेक्स्ट मैच से थोड़ा सा आप अपने जो प्राथमिकता होती है उस तरीके की पिच बनाते हो। हालांकि पुणे के बाद एक्चुअली नहीं बनाई गई थी, टू बी फेयर अच्छी पिचेस पे वो वाली श्रृंखला हुई थी। अनिल कुंबले साहब कोच थे उस साल, डिसेंट, वेरी डिसेंट पिचेस, रांची वाज अ ड्रॉ। पर यहाँ पर अब क्या करेंगे? देखिए मुझे तो लग रहा है कि अच्छी पिच पे खेलना चाहिए। डोंट गेट ओवर एक्साइटेड कि हमें बहुत ज़्यादा टर्निंग पिच चाहिए, क्योंकि आपके बैटर्स के पास फॉर्म नहीं है। जब आपके बैटर्स के पास फॉर्म ना हो तो बहुत टर्निंग पिच पर अगर खेले तो आपके स्पिनर उनके स्पिनर ऑलमोस्ट बराबर हो जाएंगे, दे विल बी इक्वली इफेक्टिव। उनके पास एक्यूरेसी नहीं है, पर क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब हार्टली जो है वो बेदीपा जैसी बॉलिंग करने लग जाते हैं, तो वहाँ जो रूट ही मुतैया मुरलीधरन बन जाते हैं। तो फिर क्योंकि जो रूट भी उतनी विकेट ले और अश्विन भी उतनी विकेट ले तो फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर हो जाएंगे दोनों। और तभी हो सकता है अगर पिच ज़्यादा टर्निंग हो तो। डिसेंट सरफेस पे आई डू अग्री कि इंग्लैंड जो है वो आपके पीछे बहुत तेज भागेगा, 4.5-5 रन प्रति ओवर रन बनाने का प्रयास करेगा, पर देन प्ले कुलदीप एंड होप कि वो अपनी फिरकी में आपको फंसा लें, क्योंकि उनको उतना पिच से फर्क नहीं पड़ेगा। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। और थोड़ा सा उस तरीके से आप बनाने का प्रयास कीजिए। इज व्हाट आई एम होपिंग फॉर। अ गुड सर्फेसेस आई एम वोटिंग फॉर। इंडिया का मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं कि इनके मन में क्या चल रहा है। अगर जाडेजा और राहुल उपलब्ध होते तो मैं बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकता था कि टर्नर मिलेगा, एब्सोल्यूट रैंक टर्नर मिलेगा वाइजैक में, लेकिन वो नहीं है। तो अब मुझे लग रहा है कि हो सकता है इंडिया कहे कि चल यार कोई बात नहीं, 5 दिन टेस्ट मैच चलता है, चले इन अ 5-day टेस्ट मैच ऑन अ डिसेंट सरफेस विल बैक आवर बॉलर्स टू डू द जॉब। क्योंकि ऑन अ डिसेंट सरफेस आपकी बॉलिंग और उनकी बॉलिंग में फिर गैप जो है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ऑन अ रैंक टर्नर वो नहीं होगा। अगर डिसेंट सरफेस पे खेलते हैं तो अश्विन विल आउट बॉल रूट, अक्षर विल आउट बॉल हार्टली, उनका अगर रेहान खेलते हैं तो कुलदीप यादव विल आउट बॉल रेहान बाय अ माइल। तो दैट इज व्हाट इंडिया शुड बी डूइंग, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है प्लीज़ बताइए, कमेंट सेक्शन में जरा भर दीजिए कि क्या करना चाहिए भारत को। रैंक टर्नर, फ्लैट पिच, डिसेंट पिच, मतलब फ्लैट नहीं खेलना, फ्लैट पे नहीं, बट गुड सरफेस जिसमें 5 दिन में आपके पास रिजल्ट है, 2.5 दिन का रैंक टर्नर ना हो, मैं ही कह रहा हूँ। बाकी मुशीर ने भी 100 बना दिया बाय द वे, सरफराज ने 100 बनाया था, यहाँ पहुंचे हैं, मुशीर ने 100 बना दिया है। फैमिली इज सेलिब्रेटिंग, इंडिया इज सेलिब्रेटिंग, दे प्लेड अ वेरी गुड गेम अगेंस्ट न्यूजीलैंड। तो इंडियन स्टॉक्स आर राइजिंग, हमारे यंग बच्चे कमाल कर रहे हैं यार। वैसे आज के लिए मेरे पास इतना ही है, कल फिर मिलेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, घंटी बजा दो बजा दो बजा दो जरा बजा दो।